गोल्डन और रेड कॉम्बिनेशन में तुम्हारी नाक तकरीबन 1-1.5 इंच लंबी लगती है। इश्क दुआ इश्क खुदा इश्क में है दिल की सदा। अरे सुरैया, आओ भाई, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। पुप्पी हमें कुछ काम है, हम आते हैं। अच्छा। तू नूर है अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम बेटे। माशाअल्लाह। भाई अल्लाह ने हमें हर नेमत से नवाजा है। बहुत कुछ है हमारे पास, नहीं दिया तो बस एक प्यारी सी बेटी। मामू मैं तो सोच रही थी मैं ही आपकी बिटिया हूँ। वो तो तुम हमेशा रहोगी। तो समझाइए अपनी लाडली बिटिया को भाईजान, आज इसका निकाह है, वक्त से तैयार हो जाए वरना गलतियां ये करती है और समधियों के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। भाई शबाना दुल्हन है ये, वक्त को आज इसका इंतजार करना होगा। और फिर जब ये चली जाएगी तो यही रुका हुआ वक्त इसकी यादों से भर जाएगा, हम सब के लिए। बेटे ये तुम्हारा दिन है आज, जितना चाहो वक्त लो, भर दो इन लम्हों को। इधर उपकरण की रस्म पूरी हो गई, पर ज़ैन मुंबई पहुंच गया होगा। इससे पहले कि वो बैंकॉक की फ्लाइट ले, उसकी खैरियत तो पूछ लो। कौन? जी मामी, मैं आलिया। आलिया? आलिया, ज़ैन का फोन तुम्हारे पास? हाँ, वो जैन मुझे बाय करने आया था तो उसका फोन छूट गया यहाँ पर। मैंने भी अभी नोटिस किया। ओके। जी खुदा हाफिज। क्यूटी। हेलो ज़ैन, बेबी वेयर आर यू? आज शाम को पटाया बीच पहुंच रहे हो ना? जैन अपना फोन यहाँ भूल गया है, जब बात होगी तो बता दूंगी। क्यूटी। तुम कौन हो? आलिया। मेड हो उनकी? नहीं, तो दुश्मन। जैसा खुद इरिटेटिंग है वैसे इरिटेटिंग फ्रेंड्स भी रखता है। क्यूटी। इसी स्वीटहार्ट, तुम हो कहाँ? 1 बजे मिलने वाले थे तुम?
तुम्हारा स्वीटहार्ट तुम्हें 1 बजे किस करने पहुंच ही रहा है। किसी गॉड, भी किसी और अब हगी। हरी, तुमने कहा था 2 बजे मिलोगे बैंकॉक में। Have you right? डोंट वरी, 2 बजे तक तुम्हें तुम्हारा हग मिल जाएगा। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, बकायदा अपॉइंटमेंट्स दे रखे हैं सबको। अल्लाह का शुक्र है चला गया। सन भाईजान बोलिए ना, कैसी लग रही है आप भी? गोल्डन और रेड कॉम्बिनेशन में तुम्हारी नाक तकरीबन 1-1.5 इंच लंबी लगती है। अभी आपने बुलाया? हाँ, वो मैंने कहा था ना मास्टर जी को बुलवा लो। हाँ, लेकिन शरारे की फिटिंग तो आपको बहुत पसंद आई थी। फिटिंग सही है, कलर कुछ खास नहीं है। अभी आपको नहीं लगता कि थोड़ी देर टाइप हो गई है? सिर्फ 9 घंटे बाकी है आपकी शादी में और आप ड्रेस चेंज करने की बात कर रही हैं। सिल देंगे ना मास्टर जी 8 घंटे में। अभी 8 घंटे? देख, मैं पूरी जिंदगी शादी की तस्वीर देखकर अपनी चॉइस को कोसना नहीं चाहती। वो अम्मी ने ऑरेंज मटेरियल लाई थी, बेस्ट रहेगा। चल जा बुलवा ले। ठीक है। अभी मुझे शक तो था, लेकिन अब यकीन हो गया। ये सब जैन भाईजान की करतूत है ना? मतलब आपको वाकई लगता है कि आपकी नाक? दिमाग खराब है तेरा। मैं सब ये जैन के लिए कर रही हूँ। मैं तो बस जिशान जी के सामने अच्छा दिखना चाहती हूँ बस। अब तू टाइम वेस्ट मत कर, जा जल्दी बुला ले। लो, जीजू का नाम लिया और उनका फोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम। आपको लाल रंग पसंद है या नीला? लाल। और आपको तालाब पसंद है या बगीचा? क्यों पूछ रहे हैं आप? मैंने पूछा तालाब पसंद है या बगीचा? बागीचा। खुदा हाफिज। हेलो, ये क्या था? पता नहीं, पूछ रहे थे बागीचा पसंद है या तालाब। लाल रंग पसंद है और बागीचा भी। सब किस्मत की गुड लक है। डील फाइनल कर दो। अरे पर समधी साहब बहुत ही खुददार इंसान है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाएं। हाँ, जेब में चवन्नी नहीं और नाराजगी बादशाह वाली। हाँ, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ मुंबई वाले मामू को खुश रखना है। लेकिन याद रहे, निकाह होते ही वो लोग यहाँ से रवांगी डाल देंगे। इसलिए हमें जो भी करना है वो आज रात ही को करना होगा। अम्मी, क्या आपको घबराहट हो रही है? थोड़ी थोड़ी, पर तू देखना, अल्लाह मियाँ सब अच्छे से कर देंगे और जीशान दुनिया का सबसे अच्छा शौहर बनेगा। अम्मी, जीशान का फोन है तो उठा ना। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसी लग रही है हमारी होने वाली दुल्हन? आप खुद ही देखकर बता देना। आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा अली। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब सब घबराहट चली गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। चलो चलो, प्लान नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हाँ। अंदर जाने के पहले टैक्स भरना पड़ेगा हुजूर। ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे आपको। इस
अब इन कंगालों को भी नोट ढीले करने पड़ेंगे। जितनी देरी हम नोट ढीला करने में लगाएंगे उतनी देरी हमें कड़क नोटों की गड्डियां मिलने में लगेंगी। बात को समझा करो। गुलाम साहब, अब शादी ब्याह की यही तो रंगीनियां होती, क्यों उस्मान साहब? बिल्कुल। ये लो बच्चों, तुम्हारे जीजू की तरफ से छोटा सा नजरा। जीजू, आप ना बड़े बेस्ट टाइप वाले जीजू हैं। वैसे तुम्हारे आपके भी सबसे बेस्ट है। अच्छा, तारीफें हो गई तो अब तो जाने दीजिए ना अंदर। आइए आइए गुलाम साहब जी। देखिए, हमारी हैसियत के मुताबिक हम जो भी कर सकते थे उससे ज्यादा किया है हमने। मरने के वक्त हमारा घर गिरवी रखकर आपको 10 लाख दिए और अब जब बारात आ चुकी है आप कह रहे हैं कि अरे गुलाम साहब, नाराज क्यों होते हैं? अरे ये सारी फरमाइशें आपकी बेटी की तो है। अब कमाल है, आपको मेरे बेटे की मोहब्बत नजर नहीं आती। देखो, हैं? आपकी बेटी ने कहा कि लाल रंग पसंद है, तो मेरा लड़का फौरन दौड़ कर गया और लाल रंग की गाड़ी खरीद लाया। आपकी बेटी ने बागीचे की ख्वाहिश की और मेरे बेटे ने जिद पकड़ ली कि भाई आज बागीचे वाला छोटा बंगला खरीदूंगा ही खरीदूंगा। अरे वो तो गनीमत समझिए गुलाम साहब कि बंगला और गाड़ी दोनों का सौदा 50 लाख में तय हो गया। वरना आप तो जानते ही हैं भोपाल में इस किस्म का बंगला कितना महंगा है। और हाँ, 10 लाख रुपए हम दे चुके हैं। बस 40 लाख का इंतजाम अगर आप कर देते तो खुदा ने शौहर को वो दर्जा दिया है कि अगर बीवी नमाज में हो और शौहर उसे आवाज दे तो बीवी नमाज अधूरी छोड़कर उठ सकती है। सच अम्मी? आलिया बेटा, मैंने आज से पहले तुमसे ये बातें नहीं की, पर आज तुम्हारी रुखसती का दिन आ गया। जो ये बाहरी जेवर मैं तुम्हें दे रही हूँ ये खो भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं। इस रंग रूप को भी ढलना ही है किसी न किसी दिन। लेकिन जो मैं तुमसे कह रही हूँ उसी से औरत की असली जीनत होती है मेरी बच्ची। इसीलिए आप आज भी इतनी खूबसूरत है। लाख? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 40 लाख एक साथ नहीं देखे होंगे। पर आपने अपनी बेटी की खुशियों का ख्वाब तो जरूर देखा होगा, हैं? देखिए, एक ही घर है मेरा और वो गिरवी रख चुका हूं। आप खुद ही बताइए, क्या आपकी ये मांगे मुनासिब है? कहां से लाऊंगा मैं 40 लाख? अरे फिक्र क्यों करते हो गुलाम साहब, हैं? मुसीबत में इंसान अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों से ही तो मदद लेता है, हैं?
वो देखिए। हर बाप का ख्वाब होता है अपनी बेटी की शादी, लेकिन आपकी इन बातों से लग रहा है कि आप मुझसे मेरी बेटी की शादी नहीं सौदा करवाना चाहते हैं। गुलाम भाई, उस वक्त मुआफी चाहता हूं। झूठ बोलूं तो खुदा की मार पड़े, पर अगर ऐसी औलाद हो तो फिर उसका सौदा ही किया जाता है। ऐसी मतलब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी आलिया के बारे में? अरे लाखों में एक है मेरी आलिया। ये और लो। माँ बाप का प्यार अंधा होता है गुलाम साहब, उनके लिए उनके बच्चों का दामन हमेशा पाक साफ रहता है। देखिए, आप लोग जिस तरह ये बात कर रहे हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब मेरी आलिया के बारे में क्या सुन सकेंगे आप? आपकी बेटी आलिया रसूल अल्लाह फरमाते हैंगे कि अगर मैंने किसी इंसान को किसी इंसान के लिए सजदा करने का हुक्म दिया होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। क्या हर शौहर इस काबिल होता है अम्मी? अल्लाह ने जिसकी नसीब में हमारी आलिया लिखी होगी ना, वो जरूर होगा। गुलाम साहब, सब खैरियत? अली, सब खैरियत है उस्मान साहब, सब खैरियत है। बस हम इनकी बेटी की खुशी के लिए एक छोटी सी गुजारिश भर कर रहे थे। ये तो नाराज हो गए। गुजारिश नहीं, इनकी ख्वाहिश, जिनका इजहार ये पहले दिन से करते आ रहे हैं। जिसे दहेज कहते हैं। और उस्मान भाई, हमने इनको दिया भी है। गलती कर दी, पहले दिन ही इनको मना कर देना चाहिए था। और अब जब मैं मना कर रहा हूं तो ये लोग मेरी आलिया पर तोहमत लगा रहे हैं। बताइए ना, क्या कह रहे थे आप मेरी बच्ची के बारे में? बोलिए ना, खुल के बोलिए। उस्मान भाई भी यहीं पर है। बताइए, क्या क्या किया मेरी आलिया ने कि अब उसका दामन पाक नहीं रहा? इससे पहले कि आप हजरात अपनी बात पूरी करें, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ज़हन में रखें कि आलिया हमारी बच्ची है। शीशा के अब्बा भी ना पता नहीं ज्यादा थे क्या कि नहीं। आप जो कहना चाहते हैं वो साफ साफ कहें। बेखौफ, लेकिन एक बात याद रहे,
अगर आपकी बात गलत निकली तो अंजाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे।